नहीं होगा तो कोई फैसला नहीं होगा, सब अपने भले की सोचेंगे तो फिर किसी का भला नहीं होगा। ये कहा करते थे युवा तुर्क पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है। और हम लोग उस जमीन पर हैं जो उनकी कर्म भूमि रही है, जहां पर वो रहते थे। उनकी झोपड़ी पर है चंद्रशेखर नगर बलिया में। और जो हमारे पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं वो उनके अनुयायी हैं, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कोने कोने में चंद्रशेखर जी के चाहने वाले लोग हैं और आज उनकी जयंती मना रहे हैं। कुछ लोग हमारे पीछे हैं जो उनके चाहने वाले हैं, उनसे हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जिन्होंने अपने कदमों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक को नाप दिया था और अपने हौसले की उड़ान उड़ी उन्होंने, जब एक छोटे से गांव से निकल करके भारत की सबसे मजबूत कुर्सी जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफ़र किया है। उन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की स्मृति शेष है। सब लोगों से हम बात करेंगे। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं आसिफ अली, सभासद प्रतिनिधि काजीपुरा वार्ड नंबर 3। आसिफ अली जी, आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती मनाई जा रही है, आप देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी जैसे महान नेता बिरले ही पैदा होते हैं। आज हमारा जनपद ही नहीं पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। उन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा, एक अलग विकास निरंतर ले जाने का प्रयास किया और समाज के दबे निचले तबके से लेके ऊपर तक के तबके का ख्याल रखते थे जी। और जयप्रकाश साहू जी, आप बताइए, जिस तरह से चंद्रशेखर जी ने राजनीति में एक छाप छोड़ी और आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, तो आप क्या कहेंगे उनकी उस छाप को, उनके द्वारा छोड़े गए उस अप्रतिम चिन्ह को? देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सब बलिया वासियों के गौरव श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और वो एक ऐसे पर्सनालिटी व्यक्तित्व रहे हैं जो पूरे देश में उन्हें पदयात्रा भी किया और पूरे देश जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश के हालात क्या था आप सभी भली भांति जानते हैं। उस हालात को उन्होंने तुरंत नियंत्रण किया और सदन में भी किसी भी विषय पर युवा तुर्क के रूप में उस देश में इसलिए जाना जाते थे कि सदन में वाक्पटुता, उनका स्पष्ट बोलने की शैली थी। और जब कभी बोलते थे सदन में तो पूरा सदन उनके ध्यान से सुनता था। आज भी वीडियो उनकी कई जगह चलती है, लोग देखते हैं, हम लोग भी बहुत उसको देखते हैं, समझते हैं। और किस तरह से विचार रखते थे हर विषय पर। वो पूरी तरह से एक लोकतंत्र के प्रहरी थे और भारत में, देश में सबके प्रति, सुरक्षा के प्रति, सबको बोलने के प्रति, सबको कार्य करने के प्रति उनके मन में ये रहती थी कि सबको आज़ादी आज़ादी है, हम लोग सबको देते हैं, आज़ादी देश में मिला है, सबको बोलने का आज़ादी है, सबको काम करने का आज़ादी है। और अब पूरी सभी पार्टियां उनको सम्मान करती थी। किसी भी विषय पर देश को ऊपर मानते थे, वो देश को, राष्ट्र को प्रथम, राष्ट्र उनका प्रथम था। और इसीलिए उनकी सोच थी और कभी भी किसी में किसी प्रकार की बात होती थी तो सदन में स्पष्ट कह देते थे कि ये मुद्दा इस तरह से इसको समाधान करना चाहिए। और पूरे देश उनको भली भांति सुनता था, उनका सम्मान होता था। और बलियावासी हम लोग उनका गौरव महसूस करते हैं और गौरवान्वित है कि ऐसे व्यक्ति बलिया जनपद में पैदा हुए। हम सबका नेतृत्व किया जनपद वासियों का और देश के शीर्ष पद पर पूर्व प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने आसीन हुए, इसलिए हम सब गौरव महसूस करते हैं। और आज के अवसर पर उनकी 97वीं जयंती है, हम सब उनको सदा सम्मान अर्पित करते हैं। जी, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच नहीं है। अभी जैसा पूर्व अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जब वो सदन में बोलते थे तो लोग खामोश हो जाते थे उनकी बातें सुनने के लिए कि अब वो कौन से विचार रखेंगे। आप बताइए, आप युवा हैं, उनके विचारों को आत्मसात युवा आज कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम अदालत सिंह है और आज उनकी जयंती पर पूरा देश उनको याद कर रहा है और ये गर्व का विषय है कि हम लोग उनके बलिया जनपद से हम लोग भी जन्म लिए हैं। आज ऐसे देश में एकमात्र ऐसे समाजवादी प्रधानमंत्री थे जिनको युवा तुर्क का नाम दिया गया। तो आज भी युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं और बहुत कुछ सीखने को युवाओं को मिलता है। उनके भाषण में आप कभी भी उठा कर देखेंगे तो नए युवाओं के लिए उन्होंने हरदम एक नई दिशा और दशा तय करने का काम किया और एक नया इतिहास लिखने का उन्होंने कीर्तिमान रचा है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप बताइए अपना परिचय। मेरा नाम सोनू शर्मा है
और राजनीति में मुझको गुरु कहा जाता है। तो गुरु जी आज युवा तर्क जी की देखिए, आज सर्वप्रथम 97 जयंती पर मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बुलेट पॉइंट में अपनी बात रखता हूँ। देश में अगर बलिया की पहचान तो पहले अगर कहा जाए तो ऋषि महर्षियों से हुई है, लेकिन क्रांतिकारियों से भी हुई है, आपका कहना सही है। लेकिन राजनीतिक पहचान अगर देश में बलिया जनपद का किसी ने दिया है, किसी भी पार्टी के नेताओं का जनपद की पहचान देश में राजनीति में देने का काम किया है, तो वो हमारे श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने किया है। और राजनीतिक पहचान चंद्रशेखर जी ने पूरी देश दुनिया में बलिया को दिलाई। जी, ऐसा है कि माननीय चंद्रशेखर जी की जयंती है आज, और चंद्रशेखर जी की जयंती पूरे विश्व में, नहीं कि बलिया की जन्म कर्मभूमि इनकी है, लेकिन पूरे विश्व में इन्होंने अलग पहचान दी है। जो युवा हृदय, जो नौजवान लड़के हैं, इनके हमेशा सिद्धांतों पर चलते हैं, इनकी जयंती में मनाते रहते हैं। कर जी बलिया का जो भी मिले उस व्यक्ति में पूरा बलिया वो देखते थे, और उसका सम्मान इतना ऊंचा रहता था अपने लोगों के लिए, और देश की जनता चाहे जिस भी पार्टी दल के हों, सबको चंद्रशेखर जी अपने गले से लगाकर रखते थे और सबका सम्मान करते थे। जो जिस लायक है उसका सम्मान करते थे। उस सदन से लेकर सड़क तक चंद्रशेखर जी ही अपने लोगों पर ध्यान देते थे, तो उस ऊंचाई पर चंद्रशेखर जी थे। आज के दिन भी लोग देश में उतना अधिक छात्र संघ की राजनीति में सबसे अधिक छात्र संघ का उद्घाटन करने का श्रेय आदरणीय श्रद्धेय चंद्रशेखर जी को जाता है। युवा जी चंद्रशेखर जी ने कहा कि अपने पौरुष पुरुषार्थ से ही भारत का नवनिर्माण विकास को, उसी बात को हम लोग मानते हुए आज भी उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और इस जयंती पर उनको याद करते हुए सत सत नमन। जी, मैं आपसे ये पूछूंगा एक बार कि जो चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व था, जो उनका चरित्र था, जो राजनीतिक क्षमता थी, आने वाले जो नेता आ रहे हैं वो चीजें क्यों नहीं विकसित हो पा रही? आज भी देश में चाहे राम जन्मभूमि का निर्णय आया हो, चाहे जो भी समस्या का समाधान हुआ हो, चंद्रशेखर जी ने एक अपना विचार रखा था। उस समय जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय बुलाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चलाई जा सकती है राम मंदिर पर और बाबरी मस्जिद पर, इसका फैसला तुरंत क्यों नहीं आ सकता है। प्रधानमंत्री की हैसियत से चंद्रशेखर जी ने कहा, यह राजनीतिक क्षमता थी उनके अंदर कि देश को किस तरह ले जाना और किस राह में। जब चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, रचना बहानी का एक योजना लाए थे, जिससे नौजवानों को रोजगार मिले और हमारे देश में जितनी बड़ी बंजर भूमि है उसका सदुपयोग हो। यह चंद्रशेखर जी का सिद्धांत था। अपने चंद्रशेखर जी जमीन से गए थे, गांव से गए थे। जी हाँ, कहा जाता है कि चंद्रशेखर जी गांव से गए हैं, जमीन से निकले, और जमीन नापते हुए उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी को नाप दिया था, और इतना लंबा उन्होंने पदयात्रा किया। और उसके बाद कहा गया कि एक सिलसिला चला, लोग पदयात्रा तब से जानने लगे कि पदयात्रा क्या होती है। आप अपना नाम बताएं। मैं उमेश कुमार सिंह, शिक्षक, मैं मैराथन समिति का सदस्य हूँ। इस 97वें जयंती पर आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत है। अभी हाल ही में देश के सबसे शक्तिशाली नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके एक पुस्तक चंद्रशेखर लास्ट आइकॉन द आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स उसमें लिखा हुआ है कि समाजवादी विचारधारा के बाद यदि अब लास्ट कोई नेता बचा था तो चंद्रशेखर जी बचे थे। उसकी समीक्षा करते हुए नरेंद्र मोदी भाई जी ने कहा था कि उनकी विचारधाराओं की प्रासंगिकता इस समय और बढ़ गई है। निश्चित रूप से विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री उनकी समीक्षा कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है बलिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय। हाँ जी, संजय सिंह, किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। जी, संजय सिंह जी, आज 97वीं जयंती मनाई जा रही है, आप क्या कहेंगे? हाँ, चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। मैं एक ही शब्द कहूँगा कि प्रखर समाजवाद की परिभाषा उन्हीं के से शुरू होती है और उन्हीं जैसे विचारों पर खत्म हो। नहीं भैया, ठीक है। यहाँ पर ही चंद्रशेखर जी के अनुयायियों की कमी नहीं है, हर कदम पर उनके अनुयायी मिलेंगे। कहा जाता है बलिया में जहाँ ढेला फेंक दे वहीं चंद्रशेखर जी के चाय वाला मिल जाए। तो आप बताइए, आप तो भोजपुरी को बहुत आगे बढ़ाने के लिए गढ़ा विकास मंच के आप महासचिव हैं विजेंद्र राय जी, तो आप बताइए चंद्रशेखर जी की स्मृति से आपके मन में क्या है? देखिए, चंद्रशेखर हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग चंद्रशेखर जैसे शख्सियत के भोजपुरी में कह दे तो और मजा आ जाए। हमनी के सौभाग्य बाग कि हमनी के चंद्रशेखर जी शख्सियत में काम करे के मौका मिलल बा।
चंद्रशेखर जैसे शख्सियत कभी कभी सदियों में एक पैदा होते हैं और हम लोगों का सौभाग्य है, बलिया का सौभाग्य, पूरे पूर्वांचल का सौभाग्य है कि चंद्रशेखर सिंह जैसे नेता के सानिध्य में हम लोग को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा आप बताइए, चंद्रशेखर जी के चंद्रशेखर जी के साथ हम लोग पद यात्रा भी किए हैं। आप उस पद यात्रा हाँ, में थे? पद यात्रा में थे। हाँ। उनको उनका पैर भी दबाए हैं हम लोग। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंचे थे, कुछ विशेष बातें हो तो बताइए। हम लोग दिल्ली से 10 किलोमीटर, जब इधर पंजाब से दिल्ली में घुसना था, 2 दिन के पद यात्रा में हम लोग थे। लाखों लाखों की भीड़ सरदार लोग लगाया करते थे और सबको खिलाया करते थे। लेकिन चंद्रशेखर जी नाम नहीं, एक विचार है। आजकल जो जब लोग डरते हैं तो देवी देवताओं को नाम लेकर पार कर लेते हैं। तो पहले किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता किसी भी दबाव या किसी भी भय से कांपता था तो चंद्रशेखर जी का नाम ले लेता था और बेड़ा पार हो जाता था। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जब कोई आज के टाइम में लोग भगवान का जैसे नाम लेते हैं कि हे भगवान हमको बचा लो, तो राजनीति में जब कोई फंसता था तो वो चंद्रशेखर जी को याद करता था कि हमारा बेड़ा पार आप। बताइए चंद्रशेखर जी के बारे में। चंद्रशेखर जी खाटी माटी बलिया के लाल थे और सड़क से सदन तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और अपनी एक अमिट छाप छोड़ते थे। जब सदन में बोलते थे तो सारे लोग इत्मीनान से सुनते थे। हम गर्व करते हैं कि उस माटी में हम भी पैदा हुए हैं और हम उनके अनुसरण करते हुए उनके कदमों पर चलना पसंद करते हैं।